नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव कैरियर क्लासेस, सिविल लाइन, सागर, मध्य प्रदेश। आज मध्य आधुनिक भारत के इतिहास के 5वें पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर अधिकार। अपन ने ये चर्चा की थी कि भारत व्यापार करने के लिए 4 कंपनियां आती हैं। उनमें चारों कंपनियों में अपन ने एक एक करके चर्चा की। सबसे पहली कंपनी आई थी पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए डच, फिर आती है ब्रिटिश कंपनी और फिर भारत में अंत में आती है फ्रांसीसी कंपनी। तो इन सभी कंपनियों को एक एक करके देखा था, जिसमें सबसे सफल कंपनी बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसका कारण था कि इस कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप किए और भारत के कई क्षेत्रों पर राजाओं को हराकर वहां पर अधिकार कर लिया। आज अपन इसी तारतम्य में शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पे कैसे अधिकार हुआ, क्योंकि माना जाता है कि ब्रिटिश कंपनी ने यदि सबसे पहले अधिकार किया तो वो कहाँ किया था? बंगाल पर। ठीक है, कहा जाता है कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया और सर्वप्रथम बंगाल पर अधिकार करने की कोशिश की। इस समय जब बंगाल पे इन लोगों ने अधिकार करने का प्रयास किया, उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन था नवाब? सिराजुद्दौला। तो इन्होंने सिराजुद्दौला पर युद्ध करने का प्रयास किया, उनसे लड़ाई लेने का प्रयास किया। लेकिन बात वही होती है कि लड़ाई कैसे ले, डायरेक्ट तो जाके कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ उनसे लड़ाई लेने के लिए जरिया चाहते थे। और इन्होंने क्या किया कि उन पे अधिकार करने के लिए बंगाल के कलकत्ता में स्थित एक था फोर्ट विलियम कॉलेज, उस फोर्ट विलियम कॉलेज पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये बात किसको पता चली? सिराजुद्दौला। तब एक घटना घटी थी, ब्लैक होल। कौन सी घटना? तो आज अपन चर्चा करते हैं पहले ब्लैक होल की घटना, जिसे काल कोठरी त्रासदी या ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना कब की है? 1756 की। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लासी का युद्ध हुआ 1757, लेकिन प्लासी की युद्ध का एक कारण था क्या? ब्लैक होल की घटना, या इसी को काल कोठरी त्रासदी या ट्रेजेडी भी कहा जाता है। क्या हुआ था देखें। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए बंगाल क्षेत्र में स्थित एक कॉलेज था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा था? फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यहाँ के नवाब कौन थे बंगाल के? तो बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से ऐसा करने के लिए क्या किया? मना किया। लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज पर क्या कर लिया? अधिकार। यानी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज लड़ाई लेना चाहते थे। किससे? सिराजुद्दौला से। और इसी लड़ाई लेने के लिए ही उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज पर क्या किया? अधिकार। राजा जो वहां के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र आपके अधिकार में नहीं है और आप यहाँ अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेज तो लड़ाई चाहते थे, उन्होंने उस पर क्या कर लिया? अधिकार। तब एक दिन फिर अंग्रेजों को नवाब ने गिरफ्तार करने का क्या दे दिया? आदेश। कहा जाता है जो आदेश दिया उनमें से वहां पर टोटल 146 अंग्रेज पकड़े गए। कितने अंग्रेज पकड़े गए? 140। तो एक दिन नवाब ने जब नहीं माने अंग्रेज, तो नवाब ने इन अंग्रेजों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। और कितने अंग्रेज पकड़े गए? 146 अंग्रेज पकड़े गए। इन सभी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। कई दिनों बाद, अब अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जैसा भी हो, कई दिनों के बाद जब यह कमरा खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे। कितने? 23। पकड़े कितने गए थे? 146। जिंदा कितने बचे? 23 अंग्रेज। अब चाहे राजा साहब भूल गए हों
और चाहे जो भी हो, इस घटना को काल कोठरी ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि काल कोठरी ट्रेजेडी या ब्लैक होल की घटना कब घटी? 1756 में। ठीक है, क्या हुआ? अंग्रेजों ने बिना कारण के बंगाल में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज पर अधिकार कर लिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तब फिर बंगाल के नवाब ने इन्हें अंग्रेजों को पकड़ने का फरमान जारी किया। कितने अंग्रेज पकड़े गए? 146। इन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कहा जाता है कई दिनों के बाद जब दरवाजा खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। पीएससी मेंस में भी कई बार ये टिप्पणी लिखने के लिए आती है ब्लैक होल पे, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की घटना में देखें तो ये वो कमरा है जहां पर इस तरीके से जानवरों की तरह अंग्रेजों को अंदर कर दिया गया था, और जिसके कारण अब चाहे वो सांस लेने में प्रॉब्लम रही हो, जो भी हो, कई सारे अंग्रेज मारे गए। ठीक है, अब अंग्रेजों ने इसका बदला किससे लिया? सिराजुद्दौला को मारना तो चाहते थे। तब फिर एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध, और ये हुआ था 23 जून 1757 को। अंग्रेजों ने एक चाल चली, चतुर तो थे ही अंग्रेज, दिमाग तो लगाते ही थे। कहा जाता है अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी सिराजुद्दौला पर डायरेक्ट आक्रमण करने की, तो उन्होंने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख, जो मुखिया था जिसका नाम था मीर जाफर, इससे को नवाब बनने का क्या दे दिया? लालच। नवाब बनने का लालच दिया और इसे अपने पक्ष में कर लिया। इसमें अपने पक्ष में करने के बाद अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था इस समय? रॉबर्ट क्लाइव। यानी ये जो सब करता धरता था उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जब इसे अपने पक्ष में कर लिया कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, अब सेना नायक जो था वही हो गया, मीर जाफर को ही मिला लिया। 23 जून 1757 की बात है। कब की बात है? 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला जानता था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रमुख सेनापति था। कौन? मीर जाफर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता है उसने धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर मदान और मोहनलाल बहादुरी पूर्वक लड़े, किंतु गद्दार, कौन था गद्दार? अब मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सही था। एक गद्दार था सेनापति जिसने राजा का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ दिया और गद्दार मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया। यानी यदि मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ देता तो यह युद्ध कभी नहीं हारता, लेकिन उसने अंग्रेजों का साथ दिया, और साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे लालच दिया गया था क्या बनने का? नवाब बनने का। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध याद रखना है। किसके किसके बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अब लालच काय का दिया था इसने? नवाब बनने का, और ऐसा ही हुआ। कहा जाता है मीर जाफर सिराजुद्दौला को, यानी इनने चाल चली। कहा जाता है जब ये बहादुरी पूर्वक लड़ रहे थे तब भी सिराजुद्दौला जीतने वाला था, लेकिन मीर जाफर सिराजुद्दौला को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया, जहां पर मीर जाफर का पुत्र खड़ा था। क्या नाम था? मीरन। मीरन ने सिराजुद्दौला की क्या कर दी? हत्या कर दी। यानी एक धोखे से आक्रमण किया गया। किसके ऊपर? सिराजुद्दौला। मैं तो कहना यह चाहता हूं कि यदि अंग्रेजों में इतनी हिम्मत थी तो कह के वार करते। ये धोखे से वार करना चीन जैसा काम गद्दारों का होता है, वही काम किया यहाँ पे किसने? अंग्रेजों ने। अब मीर जाफर को जैसा कि कहा गया था कि हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको क्या बना देंगे? नवाब। और ऐसा ही हुआ। ये है प्लासी की युद्ध का वो नज़ारा। ये खड़े हुए हैं यहाँ पर सिराजुद्दौला, और
तो यह युद्ध हुआ था मीर जाफर सिराजुद्दौला। ये है सिराजुद्दौला, ये है मीर जाफर और ये कौन है? अंग्रेज। तो ये प्लासी के युद्ध का वो नज़ारा है। आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर को जैसे कि कहा गया था कि बंगाल का क्या बना दिया? नवाब। 1757 से 1760 तक प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी अंग्रेजों ने कहा तुम यदि राजे के साथ रहोगे, नवाब के साथ रहोगे तो जिंदगी भर सेनापति रहोगे और हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें क्या बना देंगे? नवाब। और ऐसा ही हुआ, मीर जाफर नवाब बना गया। किसकी मदद से? अंग्रेजों की। क्या किया? मीर जाफर ने कई तरह की सुख सुविधाएं हर अंग्रेजों को दी और कहा जाता है हरजाने के रूप में 1,70,00,000 रुपए भी दिए। यानी गद्दी पे भी बैठ गए अंग्रेज और उन्होंने शासन भी शुरू किया और हरजाना भी लिया। इस तरीके का काम करते थे कौन? अंग्रेज। सिराजुद्दौला ना हारता यदि मीर जाफर अंग्रेजों का साथ ना देता, रावण ना मारा जाता यदि उसका भाई राम का साथ ना देता। तो अपने ही यहाँ पर कुछ गद्दार लोग होते हैं जिसके कारण सिराजुद्दौला मारा गया। अब मीर जाफर ने कई तरह की सुख सुविधाएं दी। एक बात क्या हुआ, धीरे धीरे आगे समय में मीर जाफर ने अंग्रेजों को पैसा देने से मना कर दिया। तब अंग्रेजों ने कहा जी आप पैसा नहीं दे सकते तो क्या को फिर नवाब बने हो। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का क्या बना दे दिया? नवाब। यानी अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे। जब तक पैसा मिलता रहा तो नवाब रहे कौन? मीर जाफर। मना किया तो हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। इसी कारण से इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर क्या कर दी? मुंगेर। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे मीर कासिम ने, क्योंकि अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। और देखें आगे, युद्ध के लिए तैयार हुआ और अंग्रेजों पर इन लोगों ने युद्ध कर दिया और एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था ये हुआ था 1764 में। कहा जाता है कुछ भारतीय राजाओं ने निश्चित कर लिया कि अंग्रेजों को हम भारत से मार भगाएंगे और एक विशाल सेना का गठन किया। अकेले तो हिम्मत नहीं थी किसी भी भारतीय राजा में, लेकिन कई राजा आपस में मिले। 3 भारतीय राजाओं ने मिलकर एक विशाल सेना का गठन किया और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए इन पर आक्रमण किया। इन भारतीय राजाओं में शामिल थे दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। यानी ये तीनों परेशान आत्माएं मिली और किन पर अटैक कर दिया? अंग्रेजों के ऊपर। लेकिन परिणाम कुछ और हुआ। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। परिणाम क्या हुआ? कहा जाता अंग्रेजों की छोटी सी सेना ने इस विशाल सेना को हरा दिया। यानी किसकी जीत हुई? इन राजाओं की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। अब ऐसी ही है जैसे गांव में 100 लोग डंडा लेके खड़े हों, विशाल आदमी हों, 100 लोगों का हो और 2 लोग AK-47 लेके खड़े हों तो वो AK-47 वाले 2 लोग जीत जाएंगे। ऐसा ही कुछ कारनामा भारत के साथ हुआ। हमारे पास संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक क्या थे? हथियार। और इसी कारण से यह युद्ध हार गए। कहा जाता है बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने यह निश्चित कर दिया था कि अब भारत की दशा और दिशा क्या होगी। यानी ये तय हो गया था कि अब भारत में राजा तो नहीं रहेंगे, अब भारत में शासन करेंगे कौन? अंग्रेज। बाकी जो राजा थे शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ये और मीर कासिम ये तो भाग गए। शाह आलम द्वितीय बेचारे फंस गए। मजबूरी में इन्हें एक संधि करनी पड़ी। ये बक्सर की युद्ध का दृश्य है। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ भारतीय सेना।
अब एक संधि हो गई, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765। कहा जाता है यह संधि दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, यानी जो प्लासी के युद्ध में था वही इलाहाबाद की संधि में था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यह संधि इलाहाबाद में होने के कारण इसे इलाहाबाद की संधि कहा गया। परिणाम क्या हुआ? इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। यह पहला मुगल शासक, इंपॉर्टेंट है ये, मुगलों में भी हमने पढ़ाया था, यह पहला मुगल शासक है जो अंग्रेजों का क्या बना? यह गुलाम बना, क्योंकि इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली किस संधि के तहत? इलाहाबाद। मरता क्या ना करता। कहा जाता है इस युद्ध में बाकी लोगों ने इनको उकसाया था और यही हार गए। अब परिणाम ये हुआ कि इन्हें अंग्रेजों के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए और उनकी अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। ये वो दृश्य है जब संधि हुई थी इलाहाबाद में। एक गद्दी पे राजा साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज इस संधि का क्या रख रहे हैं? प्रस्ताव। इस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना गया। यानी एक साथ कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर, अवध पर और दिल्ली पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। इसी तारतम्य में जिस तरीके से इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, ये इन्होंने आगे बढ़े और धीरे धीरे पंजाब, महाराष्ट्र, मैसूर पर क्या कर लिया? अधिकार। कल की वीडियो में अपन देखेंगे कि कंपनी मैसूर पर कैसे अधिकार करती है, वहाँ के राजा टीपू सुल्तान और हैदर अली को कैसे हराती है। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।